दक्कन की धरती, जहां हर साल सुल्तानों की सेनाएं गांवों को जलाती और कस्बों को लूटती। लेकिन एक दिन एक राजा ने कसम खाई, अब यह सिलसिला यहीं खत्म होगा। और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 1509 ईस्वी सन, विजयनगर साम्राज्य का नया सम्राट श्री कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा था। दक्कन के सुल्तान वर्षों से सीमा पर हमला करके विजयनगर की जनता को भय में जीने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन इस बार राय ने साफ कह दिया, अब नहीं। पहला टकराव हुआ दीवानी में, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद और उनके सेनापति यूसुफ आदिल खान के साथ। युद्ध भयंकर था, तलवारें टकराई, घोड़े दौड़े और मैदान में सुल्तान महमूद गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। यूसुफ आदिल खान वहीं मारा गया। रायचूर दोआब, जो वर्षों से विवाद का केंद्र था, विजयनगर के हाथ आ गया। लेकिन कृष्णदेव राय यहीं नहीं रुके। बहमनी सुल्तानों की फूट का फायदा उठाकर उन्होंने बिद्दर, गुलबर्गा और बीजापुर पर धावा बोला। सुल्तान महमूद को मुक्त किया और उसे फिर से गद्दी पर बैठाया। इसके बाद उन्हें यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि मिली। गोलकुंडा का सुल्तान कुली कुतुब शाह एक चालाक और महत्वाकांक्षी शासक। उसके पीछे फारसी और तुर्क वंश की गहरी जड़ें थी। लेकिन कृष्णदेव राय के प्रधानमंत्री तिम्मारुसु ने उन्हें रणभूमि में हरा दिया। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि पूरे दक्षिण में विजयनगर की ताकत का एक ऐलान थी। अब बारी आई सामंतों की। खम्मम के मुसुनुरी कर्मा, भुवनगिरी के वेलामा और ओडिशा के गजपति राजाओं के सहयोगी एक एक कर सभी को कृष्णदेव राय ने पराजित किया। क्रांति की लहर दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी तक फैल गई। उम्मतूर के सरदार गंग राजा ने भी चुनौती दी। कावेरी के तट पर युद्ध हुआ और गंग राजा हार गए। 1512 में उनकी डूबकर मृत्यु हो गई। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम विजयनगर का हिस्सा बन गया। 1516-17 कृष्णदेव राय ने गोदावरी नदी पार की और अपनी विजय यात्रा को उत्तर की ओर बढ़ाया। कृष्णदेव राय ने साबित कर दिया, सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों का भय मिटाए और अपनी तलवार से आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करे। दक्कन के गांवों में फिर से फसलें लहलहाई, कस्बों में व्यापार खिल उठा और विजयनगर का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा। यह कहानी है दक्कन के विजेता कृष्णदेव राय की। अगर आपको यह गाथा प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर कीजिए ताकि वीरता की यह कहानियाँ पीढ़ियों तक पहुँचती रहे।